नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर जानकारी देंगे कि आज किस प्रकार रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में मौसमी स्थितियाँ। वैसे खंड वर्षा का दौर 8 तारीख से बना हुआ है। आज 10 जुलाई है और अभी देखें तो अगले 24 से 48 घंटों का समय राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्व की ओर खंड वर्षा वाला रहेगा। उसके बाद ये आज रात्रि के आसपास से लगा कर देखें तो कुछ दोपहर के समय में, कुछ सुबह में ये उत्तर और उत्तर पूर्वी, कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना रहेगी, क्योंकि जो ट्रप की स्थिति है वो दक्षिण राजस्थान के आसपास थी, जैसा आप नीले कलर की गहरी लाइन में देख रहे हैं, और ये धीरे धीरे जो हल्के वाली नीले कलर की लाइन है उस लाइन की ओर ट्रप की स्थिति उभरने वाली है आज। और इस लाइन के आसपास उभरते हुए दौर में राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली के, जोधपुर के, सांचौर, जालोर और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी, इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा देखने को मिलेगी। और आज देखें तो लगभग आखिरी समय रहेगा 24 से 36 घंटों का, जिसमें यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के बचे हुए क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम की ओर, तो वहीं एक सर्कुलेशन गुजरात के पश्चिमी इलाकों की ओर उत्तर अरब सागर के आसपास है, और पश्चिमी राजस्थान पर एक निचले स्तरीय सर्कुलेशन बीकानेर के आसपास की स्थिति पर बना हुआ है। वहीं पूरी भारत की ओर भी सर्कुलेशन की स्थिति है। कोई ज़्यादा बड़ी प्रणालियाँ फिलहाल नहीं है ट्रप के आसपास, और स्थानीय प्रणालियों की वजह से बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। और पूर्वी जेट का चलन लगातार पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्वी भारत से मध्य भारत होते हुए उत्तर पश्चिम भारत पर बना हुआ है, जिससे यहाँ पर पूर्वी जेट के सहारे बहने वाले बादलों में ऊंचाई वाले बादल बनकर बारिश की गतिविधियाँ हैं। तो वहीं निचले स्तर के बादलों में भी कभी कभी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, जैसे आज अरावली रेंज के क्षेत्र में होने की संभावना है, पाली मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में, जहाँ चिलवास राणावास के आसपास से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत और सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, अवध और कुछ खिवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ खंड वर्षा होने की संभावना बन रही है। कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की भी संभावना है। तो आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 से 36 घंटों के लिए स्थितियाँ रहेगी। उसके बाद बिजाई के लायक बिल्कुल अनुकूल मौसम होता हुआ मारवाड़ जंक्शन, सोजत बेल्ट और आसपास के क्षेत्रों में, जो क्षेत्र यहाँ पर बिना बारिश के रह गए हैं, बाड़मेर, जालोर, उनके अगले 24 से 36 घंटों का समय रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बारिश के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और वहीं यहाँ पर देखें तो जो अधिकतम तापमान रहा वह 37.92 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 27.99 डिग्री सेल्सियस यानी 28 डिग्री के करीब रहा। अधिकतम आर्द्रता 93% के आसपास रही, तो न्यूनतम आर्द्रता 61.51% रही। वायु दबाव बढ़कर 1003 मिलीबार के आसपास है, यानी वायु दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब मौसम के शुष्क और आसपास की प्रणालियों के खत्म होने की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगले 48 घंटों के दौरान वायु दबाव 12 जून के आसपास 1003 मिलीबार के आसपास दर्ज किया गया था, और आज यहाँ पर देखें तो एक महीने बाद ये फिर 1003 मिलीबार के आसपास है, यानी यहाँ आसपास का मौसम एक बार पुनः जो है एक नई स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जिसमें वायु दबाव बढ़ गया है। तो जो स्थितियाँ कमज़ोर रूप में है वो भी आज कुछ मध्य राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्व या कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, फड़ौदी के इलाके हैं, नागौर, जायल और कुचामन, डेगाना बेल्ट से यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बिना किसी मौसमी प्रणाली के प्रभाव के भी कुछ हल्के प्रभाव में आएगी, क्योंकि वायु दबाव यहाँ पर बढ़ रहा है। तो एक प्रभावी स्थिति कुछ घंटों के दौरान देखने को मिलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। 24 से 48 घंटों का लाल कलर के दायरे में अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, तो कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी वाली, तो कहीं शुष्क मौसम भी रहेगा धूप छांव के बीच में। वहीं काले कलर के दायरे में कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 48 घंटों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो पीले कलर का दायरा है ये भी देखें तो कुछ खंड वर्षा की स्थिति दर्शा रहा है, और बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम यहाँ पर दर्शा रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में देखें तो यानी अगले 24 घंटों के 36 घंटों के समय में ये स्थिति गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में भी बनती हुई देखने को मिल सकती है। वायु दबाव जब घटता है तब भी स्थितियाँ प्रभावित होती हैं आसपास की, और जब वायु दबाव बढ़ने लग जाता है अस्थिरता के साथ तब भी हलचल होने लगती हैं, थंडरस्टॉर्म स्थितियाँ होने लगती हैं, कुछ मौसमी बड़ी हलचल, और कुछ यहाँ पर देखें तो स्थितियाँ बदलते हुए वर्षा के रूप में भी स्थितियाँ बनने लगती हैं। लेकिन सबका अपना अपना प्रभाव अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति के आधार पर होता है।
और अभी यहाँ पर देखें तो सुबह से मारवाड़ जंक्शन गोरमघाट बेल्ट के आसपास से लगाकर जो निचले अरावली के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने की सोजत के आसपास से लेकर कुछ पाली जोधपुर और इसके बीच वाले क्षेत्र हैं लुणी मोगड़ा वगैरह, यहाँ हल्की वर्षा कहीं कहीं मध्यम वर्षा की संभावना है। तो इधर मारवाड़ जंक्शन के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की संभावना यानी 15 से 25 मिलीमीटर तक की वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान भी अरावली रेंज के इन भागों में अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम तेज तो एक अधिक स्थान पर कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में मौसम बौछार बूंदाबांदी के बीच में शुष्क भी बना रहेगा। जालोर सांचौर के इलाकों में देखें तो इन जिलों में बारिश की गतिविधियां सिरोही के आसपास से लगाकर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा के रूप में अगले 24 से 36 घंटों के लिए बचे हुए समय में रहेगी। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख यहाँ पर रात्रि के आसपास से लगाकर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है दोपहर में भी कुछ जगहों पर हल्के झोंके देखने को मिले दक्षिण पश्चिमी हवाओं के, और अगले 24 घंटों के बाद स्थिति यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाओं की ऊपर जाएगी और जो प्रभाव बना हुआ था जो ट्रफ दक्षिण की ओर थी ये उत्तरी राजस्थान की ओर सरकते हुए दिखाई देगी। वहीं यहाँ पर जालोर सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, अनार बेल्ट है, यहाँ पर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम तेज वर्षा भी होगी, लेकिन ये हो रही है खंड वर्षा की स्थिति में और खंड वर्षा की स्थिति में ही बनी रहेगी। एक समान बड़े पैटर्न पर बारिश की संभावना कम है, टुकड़ों में होगी। भले ही एक तहसील में हो जाए तो 2-3 तहसीलें शुष्क या फिर कहीं कहीं उसमें बौछार बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार का पैटर्न बना रहेगा। कोई बड़ी मौसमी प्रणाली फिलहाल अभी नहीं है। जो गुजरात के आसपास सिस्टम उभरा था 8 तारीख के आसपास, वह भी अब गुजरात से दूर और अरब सागर के उत्तर की ओर बना हुआ है और उसका प्रभाव बिल्कुल अब हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार, यानी कमज़ोर स्थिति की ओर है। अब आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने की जो संभावनाएं हैं वह लगभग 17-18 तारीख के आसपास जाकर प्रभावी सिस्टम की ओर इशारा कर रही हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में 24-25 तारीख के आसपास भी एक प्रभावी सिस्टम के उभरने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अब राजस्थान में अगला एक बड़े प्रभाव वाला या बड़े दौर वाली बारिश की गतिविधियां जिसमें कई जिलों में कई संभागों में बारिश हो, इस प्रकार की बारिश के लिए हमें 20 जुलाई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और 20 जुलाई से फिर आगे मानसून की सक्रियता काफ़ी बढ़ेगी और उसके बाद होने वाली बारिश की गतिविधियाँ आगे किसानों को परेशान भी करेगी। यानी जिस प्रकार अभी किसान परेशान हो रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, तो आने वाले दिनों में कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ भी उभरती हुई दिखाई देगी जब किसान कहेंगे कि ये बारिश की गतिविधियाँ कब थमने वाली हैं, कब फसलों को कुछ राहत मिलेगी, धूप मिलेगी। इस प्रकार के मौसम के भी आगे संभावनाएं उभरती हुई दिखाई दे रही हैं इस लायक। फिलहाल जो नीले कलर की लाइन है यहाँ पर एक सामान्य बारिश का पैटर्न दिखाई देगा अगले 24 से 36 घंटों के दौरान, विशेषकर 48 घंटों के दौरान, जिसमें यहाँ पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज एक स्थानों पर मध्यम से भारी बौछार वाली यानी 60-65 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी होगी, लेकिन ज़्यादातर इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिलेगी। बाकी के राजस्थान में मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर। और इसके अलावा देखें तो उत्तर मध्य राजस्थान में जहाँ कुछ गतिविधियाँ वर्षा के लायक होने की संभावना है, इसमें सीकर संभा के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ पर खेतड़ी के आसपास से लगाकर नारनौल, नीम का थाना, झुंझुनू, नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर शहर, फतेहपुर, शेखावटी और राजलदेसर, पाबूसर, सुजानगढ़, बीदासर और डिडवाना, लोसल, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तो कहीं बिना मेघ गर्जन के मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना है, जिसमें सुजानगढ़ और डिडवाना, जायल, मुंद्रो के आसपास के क्षेत्र हैं और इसके बीच वाले क्षेत्र हैं चंद्राल से लगाकर मलासी, बालसमंद। इसके अलावा जो मलकसर का क्षेत्र है, बक्सुरा, इन भागों में खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जायल, तन्नेव से लेकर कुछ देह और जोदियासी, बक्सुरा और असरासर, इन भागों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ तो कहीं कटर और नौक के आसपास से कुछ क्वालिसरा की और कुचरा की ओर भी मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा बीकानेर शहर और गौसनसर वगैरह इन क्षेत्रों के आसपास भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ जामसर और मलासर, कुछ यहाँ पर बमल झानी के आसपास के क्षेत्र हैं, कानासर से, वहीं कोलाई, श्री कोलायत के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाने के साथ भनेराव या कैटोलाई वगैरह, यहाँ पर बिंतौक वगैरह बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में नौख, मिसरिया, इसके अलावा बाप तहसील, जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट में भी कुछ खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भी रहेगी। बादलों की आवाजाही का दौर कुछ घने कुछ मध्यम रूप में सुबह से भी दिखाई देगा। टेकरा से नाचना, चिन्नू और
इसके अलावा चांदन, देवीकोट, बिंजोरई, सीव, उंडुभियाड़ बेल्ट हैं, भनियाना, फलसुंड, यहाँ पर कुछ खंड वर्षा की संभावना, हरवा, बायतू, बालोतरा बेल्ट, पाटोदी वगैरह, सिंडरी, काखी, कुंडल बेल्ट है, पादरू, सुराना, यहाँ पर हल्की कहीं मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। एक दो स्थानों पर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ भी उभरने की संभावना रहेगी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान, जिसमें कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा वाली स्थिति उभर सकती है। वहीं देवीकोट, बिंजोरई, देवरान, खुरी, शिव, बलेवा, गडरा रोड, चौहटन, मियजलर, इन क्षेत्रों में कुचौरी, पश्चिमी जैसलमेर, यहाँ पर भी खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, जो जहाँ पर बारिश नहीं हुई है उन क्षेत्रों के लिए बिजली का कार्य होने की संभावना रहेगी अगले 24 से 48 घंटों के समय में। बाकी के क्षेत्र हैं जोधपुर और पाली संभाग के अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही और खंड वर्षा की स्थितियों की संभावना है। कई इलाके हालांकि बौछार बूंदाबांदी के बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं यहाँ पर देवगढ़ से कुछ रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, सिरोही, पालनपुर तक का, थराद, सांचौर, शहर, चितलवाना, पांचला, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना 24 से 48 घंटों के दौरान है। इसके अलावा सिक्कर और अरावली रेंज का क्षेत्र है, अजमेर शहर के आसपास कुछ जगहों पर डोडियाना, पिशांगण, मेड़ता, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। कुछ पिपाड़, बियावर के आसपास खंड वर्षा की स्थितियाँ आसीन, भीलवाड़ा तक अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। सोजत से मिले हुए क्षेत्र हैं बिलाड़ा, जैतारण बेल्ट, भोपालगढ़ वगैरह। बाकी के क्षेत्र लगभग जो हैं दक्षिण पूर्व के आसपास, राजस्थान के पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास लगभग कुछ खंड वर्षा वाले मध्यम बारिश के रूप में ही रहेगी। ज़्यादा बड़े पैटर्न बारिश की यहाँ पर उम्मीद कम है। लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में देखें तो मौसम की शुष्कता लगातार राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ती जाएगी। तो वहीं 12 तारीख के आसपास आने वाले WD से गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधि भी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों से लगाकर होने की संभावना रहेगी। कुछ दिल्ली में भी ट्रप की स्थिति भी रहेगी इस दौरान यहाँ पर। लेकिन इस बार एक कमी रहेगी कि जो पिछली बार WD आया था उसमें एक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी और जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ था, उसका भी मिला जुला प्रभाव यहाँ पर था। और परिसंचरण तंत्र का भी मिला जुला प्रभाव WD से बने हुए का यहाँ पर था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ भी हुई थी कई भागों में। तो उस प्रकार की बारिश होने की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बारिश, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होगी। फिलहाल कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं कुछ स्थितियों में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा भरतपुर और यहाँ पर जयपुर सीकर संभाग के क्षेत्र में। यहाँ पर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में खंड वर्षा की संभावना है। बड़े पैटर्न की बारिश की संभावना कम है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। वहीं नागौर और कुचामन, डेगाना बेल्ट के भी, लेकिन फिर भी नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट में, बीकानेर और चूरू के भागों में कुछ खंड वर्षा की संभावना है। तो कुछ नौहर के आसपास, भादरा के आसपास भी कहीं कहीं बौछार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में एक दो स्थानों पर कहीं कहीं बादल गरज चमक की वाली स्थिति बना सकते हैं। और लेकिन रात्रि के बाद स्थितियाँ जरूर यहाँ पर एक बार बारिश के दौर के रूप में बन सकती हैं उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के लिए। तो वहीं दक्षिण पश्चिम में पाली, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर का क्षेत्र है। इसके अलावा जोधपुर, बालोतरा, फड़ौदी और जैसलमेर का क्षेत्र है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में, लेकिन कुछ तेजी वाली स्थिति भी जोधपुर, पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं 24 से 48 घंटों के समय में। हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, ज़्यादातर जो है हल्की वर्षा और कहीं कहीं मध्यम वाली के साथ खंड वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।